लास्ट लेक्चर में हम लोग ने आइसोमेट्रिक रूम क्रिएट किया था, राइट? तो बेसिक मॉडलिंग, पॉलीगॉन मॉडलिंग को हम लोग ने स्टार्ट किया था। अभी तक हम लोग ने कुछ डिटेल में किया नहीं उसमें। नॉर्मल वर्टेक्स, एज और फेसेस वर्क कैसे करते हैं, एक्सट्रूड कैसे करते हैं, लूप कैसे डालते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग ने माया के अंदर यूज़ किया था। अभी आज हम लोग ना बेसिक मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं वो आज देखते हैं। ठीक है? तो जो भी मटेरियल डाला जाता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला जाता है। सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं एक ये प्लेन ऐड कर लेता हूँ। ओके, एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर सपोज मुझे कुछ रखना है। मैं एक स्फीयर, बॉक्स और एक कोन रखता हूँ। ठीक है, तीन चीजें मैंने यहाँ पे रखी। अभी मुझे क्या करना है, तीनों को अलग अलग कलर देना है। जो बेसिक मटेरियल रहता है वो डालने के लिए आपको क्या करना, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ फेवरेट मटेरियल्स है। ठीक है, अभी हर एक रेंडरर के हिसाब से अलग अलग मटेरियल रहता है। रेंडरर क्या रहता है, जो आपको रेंडर करके आउटपुट देता है। तो रेंडर इंजन अलग अलग रहता है। रेंडर इंजन देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेंडर, सॉफ्टवेयर रेंडर है, हार्डवेयर रेंडर है, आर्नोल्ड रेंडरर है। उसके अलावा आपको वीरे का रेंडर मिलता है या फिर मेंटल रे करके एक रेंडर आता है माया में। अलग से भी रेंडर यूज करते हैं। अभी जो माया में कुछ तीन चार वर्जन पहले से आर्नोल्ड रेंडर उन्होंने इनबिल्ट डालना चालू किया है। तो हम लोग भी आर्नोल्ड रेंडर यूज करेंगे। ठीक है। अभी जो मटेरियल हम लोग देख रहे थे फेवरेट मटेरियल में, ये सारे माया सॉफ्टवेयर वाले रेंडर है। जो आप लोग ने कल रेंडर किया था वो माया सॉफ्टवेयर का रेंडर था। तो सबसे बेसिक वाला रेंडर रहता है। ठीक है, मगर हर एक रेंडर में कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। वो हर एक रेंडर के मटेरियल में रहती है। सपोज मैंने क्या किया, आर्नोल्ड रेंडर अप्लाई किया। रेंडर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रेंडर सेटिंग पे क्लिक करना है। माया सॉफ्टवेयर के रिप्लेस करके आर्नोल्ड रेंडर यूज करना है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे आर्नोल्ड रेंडर नहीं आ रहा है तो आपको विंडोज में जाके, सेटिंग में जाके प्लगइन मैनेजर में जाना है। प्लगइन मैनेजर में जाके m2a.mll करके एक mll फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल है। वो आपको लोड करनी है। लोड करने के बाद वो आपका आर्नोल्ड रेंडर यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं है तो। ठीक है, आर्नोल्ड रेंडर आने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलते हैं। जो भी आपके मटेरियल रहते हैं वो हाइपर शेड से आप कॉल कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके न्यू मटेरियल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू मटेरियल पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आ जाते हैं। तो ये सारे दिख रहे हैं, वो माया सॉफ्टवेयर के रेंडर है। मुझे आर्नोल्ड के चाहिए तो मैं आर्नोल्ड का अलग से टैब है और आर्नोल्ड के टैब के अंदर उसके कुछ अलग अलग मटेरियल है। अगर आपका रेंडर चेंज हो जाता है, मेंटल रे आ जाता है, वी रे आ जाता है, तो उसके अलग शेडर्स रहते हैं। ठीक है, तो आर्नोल्ड के शेडर के ऊपर क्लिक करते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर जो मटेरियल है या शेडर है वो है एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, तो हम लोग पहले ही, सबसे पहले यही यूज करते हैं। ठीक है, अभी मुझे इस स्पेयर को एआई स्टैंडर्ड सरफेस अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर क्लिक कर लो तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एआई स्टैंडर्ड सरफेस अप्लाई हो जाता है। आपको देखना है तो जब आप क्लिक करोगे तो आपको थर्ड लास्ट जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं। तो उसके प्रॉपर्टीज में एआई स्टैंडर्ड सरफेस 1 करके उसका शेडर आ गया। अगर आपको डायरेक्टली ओपन करना है तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके मटेरियल एट्रीब्यूट पे क्लिक करो तो वो मटेरियल
ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसको रीनेम करके देता हूँ AI स्फीयर शेडर, इसको अलग नाम देते हैं न्यू मटेरियल। ठीक है, आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। दूसरा तरीका हाइपर शेड से, हाइपर शेड से डालने के लिए आपको इस बॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हाइपर शेड आ जाएगा। तो ये कुछ विंडो है हाइपर शेड की, तो इसमें भी मटेरियल आ सकता है। यहाँ पे देखो इनबिल्ड लैम्बर्ट 1 करके मटेरियल रहता है, जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालते हो सबसे पहले उसको लैम्बर्ट 1 करके मटेरियल अप्लाई हो जाता है। मतलब अभी ये छोड़ के बाकी बॉक्स, ये कोन और प्लेन, उसको लैम्बर्ट 1 ऑलरेडी अप्लाई हो गया है। अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर राइट क्लिक करके मटेरियल एडिटर पे जाते हो, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सरफेस 1 करके हुआ है सॉरी। ठीक है, ये वाला मटेरियल अप्लाई हुआ है स्टैंडर्ड सरफेस 1, और जो मैंने स्फीयर को डाला है ये वाला मटेरियल डाला है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे भी दिखती है और यहाँ पे भी दिखती है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, आइदर यू कैन यूज दिस और दिस। ये वाला पार्ट है वो आपको ग्राफ वगैरह अगर यूज करना है तो वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उस मटेरियल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्सपैंड पे क्लिक करना है, इनपुट आउटपुट, और इसके सारे एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, तो किन किन लोगों को ये फ्रेंडली रहता है या फिर ये, तो दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज, इसमें आते हैं। ठीक है, मैं ये यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। आप चाहिए तो डॉकर विंडो भी बना सकते हैं, बाहर ही निकाल दे। अभी इस पे सबसे पहला है कि वेट एंड कलर करके, तो कलर स्पेसिफाई करता है कौन से कलर का ये स्पेयर रहेगा। तो सपोज मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और जो भी कलर मैं चेंज करता हूँ ऑटोमेटिकली उस पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब डार्कर लाइटर जो भी कलर करोगे यहाँ पे लाइट डालने के बाद योर मटेरियल विल लुक लाइक दिस। तो शाइननेस कितना आएगा, स्पेकुलरिटी का कलर कौन सा आएगा, मटेरियल कौन से टाइप का रहेगा, लाइक प्लास्टिक रहेगा, मेटल रहेगा, मैट फिनिश रहेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होती है। ठीक है, अगर आपको इसको चेंज करके अलग कुछ डालना है तो ये यहाँ से शेडर बॉल से चेंज कर सकते हैं। सपोज टी पॉट, तो टी पॉट के ऊपर कैसे दिखेगा, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, या स्पेयर के ऊपर कैसे दिखेगा फाइनल रेंडर में। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट दिखता है वो फाइनल रेंडर में सेम नहीं दिखता। ओके, तो उसके लिए रेंडर करना पड़ता है, रेंडर करने के बाद कुछ इस स्टाइल से दिखेगा। आर्नोल्ड यूज करना है, तो आर्नोल्ड में जो उसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल रिफ्लेक्शन ये इंटीरियर सीन का आ रहा है, मुझे ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी चेंज करना है। ये सिर्फ चेक करने के लिए मटेरियल फाइनल में कैसे दिखेगा, ये अभी तक हम लोग ने इसके ऊपर रेंडर मार के देखा नहीं है। सपोज दूसरा कुछ लेते हैं, एक्सटीरियर लेते हैं, तो एक्सटीरियर लेने के बाद कुछ इस स्टाइल का आउटपुट आएगा। तो ये सिर्फ चेक करने के लिए फिलहाल मैं यही रख देता हूँ। तो कलर हम लोग ने चेंज किया, उसके बाद डिफ्यूज रफनेस वैल्यू है। डिफ्यूज रफनेस वैल्यू से क्या होता है कि कितना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉट ट्रांसपेरेंट, रिफ्लेक्टिव। ओके, मेटलनेस बताया जाता है कि अगर मेटलनेस की वैल्यू 0 है तो प्लास्टिक काइंड ऑफ रिजल्ट हम लोग को देगा। अगर मेटलनेस हम लोग ने 100 किया तो मेटल काइंड ऑफ इफेक्ट हम लोग को देगा। ठीक है, तो यहाँ से उसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते। तो कितना रखना है, दिस मच और दिस मच, इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है स्पेक्युलेट। स्पेक्युलर क्या करता है, जो उसके ऊपर शाइन आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे ग्लो हो रहा है, जो वाइट एरिया है
वो बेसिकली स्पेक्युलर कलर रहता है। तो इफ यू वांट टू चेंज दिस स्पेक्युलर कलर, यू कैन चेंज द स्पेक्युलर कलर बाय क्लिकिंग ऑन दिस एंड चेंज विच एवर यू वांट। तो अभी देखो ये स्पेक्युलेशन का कलर वाइट से थोड़ा सा पिंकिश हो गया, ठीक है। उसका इंटेंसिटी कितना रखना है स्पेक्युलेशन का, वो यहाँ से वेट से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्पेक्युलेशन पूरा जीरो है तो ज़रा भी रिफ्लेक्टिव नहीं रहेगा सरफेस आपका, ठीक है, पूरा मैट फिनिश हो जाएगा। अगर वेट उसका 1 है तो ही आपको दिखेगा। रफनेस इज द सेम, कि अगर रफनेस की वैल्यू स्पेक्युलर के वेट के जैसे ये अगर कंप्लीटली जीरो किया तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव रहेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा इसके अंदर। अगर हम लोग ने रफनेस 1 किया तो मैट फिनिश दिखेगा, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में, थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद आयोर वैल्यू है। आयोर इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई लाइट जाती है तो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन पे नहीं जाती। जैसे अब प्रिज्म का एग्जांपल आप लोग ने स्कूल में देखा रहेगा, एक साइड से अगर लाइट जाती है तो दूसरे साइड वो उसी डायरेक्शन में नहीं जाती है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा फोल्ड हो जाती है लाइट, राइट। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो इसमें लाइट कैसे फोल्ड होनी चाहिए, वो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है। अभी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग रहता है। सपोज मैं एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मे बी लिमिट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन टेबल डाल देते हैं। तो हर एक मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर वैक्यूम रहेगा उसका अलग है, वाटर का अलग है, ग्लास का अलग है, डायमंड का अलग है। तो हर एक फिजिकल फॉर्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहता है। अगर आप ग्लास के कांच का ग्लास है उसमें हम लोग केरोसिन डालते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं एक बार इसमें बताता हूँ कि सपोज दिस इज माय बॉक्स, ओके, एंड लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा, अगर ये थिक बॉक्स है ग्लास का, तो लाइट लिटिल बिट ऐसे जाएगी एंड दैट एंगल इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर वाटर है तो इसके अंदर जो लाइट जाएगी इसका अलग रहेगा, जो एंगल रहेगा, ठीक है। तो हर एक का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है, तो आप मैन्युअली डाल सकते हो जो भी आपको लगे। उसके बाद एनिस्ट्रॉपी, एनिस्ट्रॉपी भी ये स्पेकुलेशन के लिए यूज होता है। तो जो उसका स्पेकुलेशन है, मैं फिलहाल ये ऑफ कर देता हूँ। तो जो स्पेकुलेशन है वो राउंड में आना चाहिए या फिर लाइन में आना चाहिए, वो एनिस्ट्रॉपी बताता है। अगर हेयर्स वगैरह है तो हेयर्स में एक ही जगह शाइननेस नहीं आएगा, एक लाइन में आता है शाइननेस, ठीक है। इस टाइम में हम लोग एनिस्ट्रॉपी यूज कर सकते हैं। और एनिस्ट्रॉपी को रोटेट भी करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखो ऐसे लाइन में आपका स्पेकुलेशन आएगा अगर एनिस्ट्रॉपी किया तो, ठीक है। फिर उसका रोटेशन करना है, रोटेशन भी कर सकते हो। इस डायरेक्शन में आपको एनिस्ट्रॉपी स्पेकुलेशन रोटेट करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, अगर ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो हाउ इट विल बिहेव। तो कम्प्लीटली अगर ग्लास का बनाना है मुझे तो उसके अंदर के ट्रांसपेरेंसी मैंने जीरो कर दी, मैंने वेट बढ़ा दिया ट्रांसपेरेंट का। अगर कोई पर्टिकुलर टिंट देना है इसके अंदर तो यू कैन ऐड द टिंट ऑफ दैट ग्लास ऑल्सो बाय पुटिंग एनी कलर। उसके अंदर डेप्थ कितना रखना है, जो भी ग्लास मटेरियल है, ये मैं वाइट कर देता हूँ।
जो भी है स्कैटर कितना होगा, मतलब उसके अंदर के जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो एग्जैक्टली मिरर जैसे नहीं दिखेगा, स्कैटर फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर, सरफेस कोट शीन, देर आर मल्टीपल थिंग, एमिशन इज ऑल्सो देर आर मल्टीपल थिंग। शीन बेसिकली अगर वेलवेट जैसे मटेरियल यूज करना है, एमिशन मतलब उसको ग्लो कराना है, जैसे कोई भी लाइट वगैरह ग्लो हो जाती है, वैसे अगर हम लोग को ग्लो कराना है, यू कैन इंक्रीज दिस एमिशन टू 100 और 1, तो कम्प्लीटली ग्लो हो जाएगा। अगर ग्लो होने के बाद उसको कलर चेंज करना है किसी लाइट जैसे, तो यू कैन ऐड दिस थिंग आल्सो लाइक दिस। ओके, तो इफ यू ऐड ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमेटिकली रेट्रेसिंग आ ही जाता है। ठीक है, एंड देर आर वन मोर थिंग कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यू कैन यूज दीज प्रीसेट्स ऑल्सो कि आपको किस टाइप का मटेरियल चाहिए। जस्ट क्लिक ऑन दीज प्रीसेट एंड आपको कौन सा चाहिए, क्रोम बॉल चाहिए, जस्ट क्लिक क्रोम एंड क्लिक ऑन द रिप्लेस, तो इट विल गिव रिजल्ट ऑफ द क्रोम बॉल। ओके, तो in this example I am going to use the presets only. Just select this and I am going to apply another material. Click on the new material and the shader and AI standard surface. ठीक है, इसके अंदर भी प्रीसेट्स है, यहाँ से भी प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैं इसको गोल्ड का मटेरियल देना है मुझे। ओके, ऑन दिस मटेरियल अगेन क्लिक ऑन द न्यू मटेरियल, शेडर मटेरियल, AI स्टैंडर्ड सरफेस, और AI स्टैंडर्ड सरफेस के अंदर मैं इसको प्रीसेट्स देता हूँ, जैसे प्लास्टिक। You can change the color also. Just select this, press Ctrl A, or you can right click and click on the material attribute. ठीक है, मटेरियल एट्रीब्यूट में यहाँ से कलर चेंज कर सकते। ओके, अभी जो मटेरियल दिया है यहाँ पे जैसा चाहिए वैसे दिख नहीं रहा, जैसे हम लोग ने अप्लाई किया है। एक बार प्लेन को भी मटेरियल अप्लाई कर देते। न्यू मटेरियल, गो टू शेडर, ये स्टैंडर्ड सरफेस, एंड उसको नॉर्मल कोई भी, और कंक्रीट, लेट्स अप्लाई दिस। ओके, रेंडर मारने का कौन सा बटन था जो लास्ट टाइम देखा था हम लोग ने, दिस वन। एक फ्रेम सेट कर लो। इफ यू वांट टू सी कि एग्जैक्टली रेंडर में कैसे दिखा, यू कैन टर्न ऑन दिस फिल्म गेट ऑल्सो, तो जो रेंडरेबल एरिया है वो सिर्फ फोकस होगा। ओके, यू नीड टू क्लिक हियर। अगर फिर से निकालना है उसी के ऊपर टॉगल कर दो। ठीक है, सेट कर दो एंड क्लिक ऑन द रेंडर। ठीक है, रेंडर नहीं दिख रहा है, यू हैव टू क्लिक हियर ऑन प्ले। अभी जैसे माया सॉफ्टवेयर में, जैसे माया सॉफ्टवेयर रेंडर किया लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था, उसमें कैसे विदाउट लाइट भी रेंडर आ जाता है। बट इफ यू आर यूजिंग आर्नोल्ड रेंडर, यू हैव टू पुट लाइट। लाइट नहीं रहेगी तो इट विल नॉट गिव रेंडर। तो लाइट ऐड करने के लिए गो टू आर्नोल्ड एंड अंडर लाइट यू कैन चूज एनी वन ऑफ दिस। ठीक है, मैं फिलहाल स्काईडोम लाइट यूज कर रहा हूँ। स्काईडोम एंड फिजिकल स्काई एक एक्सटीरियर लाइटिंग के लिए मेनली यूज होता है, जो पूरे के पूरे सीन को लाइट ऐड कर देता है। बाकी के सारे लाइट स्पेसिफिक एरिया के लिए लिमिटेड रहता है।
मगर इफ यू आर एडिंग स्काई डोम और फिजिकल स्काई, वो कंप्लीट हर जितना भी आपका सीन है हर एक जगह पे लाइट प्रोवाइड कर लेगा। तो इस एग्जांपल के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस स्काई डोम। जैसे स्काई डोम डालते हैं, देखो एक डोम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ओके, तो वो क्या करता है, 360 डिग्री से आपको लाइट देता है, हर एक कोने से आपको लाइट प्रोवाइड करता है। नाउ इफ आई रेंडर दिस, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्ले एंड इट इज गिविंग मी रिजल्ट लाइक दिस। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अभी प्ले का बटन क्यों दिया है, हम लोग रियल टाइम में रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जूम आउट करता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी रियल टाइम रेंडर कर देते। ठीक है, अगर आपको सिर्फ चेक ही करना है, यू कैन यूज दिस शो ऑप्शन, सॉरी रेंडर ऑप्शन, एंड क्लिक ऑन दिस आर्नोल्ड। यहाँ से भी आपको रियल टाइम रेंडर पता चलेगा। ठीक है, कैसे दिखने वाला है ये, बस रैम ज़्यादा खाएगा इससे, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल, क्योंकि वो अभी तक रेंडर ही चल रहा है, उसका कंप्लीट नहीं हो रहा। तब जब भी रेंडर मारते हैं तो कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ती है। वो सेटिंग के लिए यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन दिस। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, गो टू रेंडरर एंड क्लिक ऑन द व्यू पोर्ट। ठीक है, और गो टू दिस सेटिंग, अंडर दिस आर्नोल्ड रेंडर सेटिंग। ये जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग से आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है। ओके, तो फिलहाल जो जो यूज हुआ है मुझे, आई कैन यूज दैट ओनली। तो यहाँ पे कैमरा में एम्बियंट ऑक्लूजन द कॉन्टैक्ट शैडो। तो आपको अगर चाहिए, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस। डिफ्यूज इज द कलर ऑफ योर मटेरियल। स्पेक्युलर, तो एम्बियंट ऑक्लूजन, डिफ्यूज और स्पेक्युलर मेरे इसमें यूज हो रहे हैं। ट्रांसमिशन कब यूज होगा, जब कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में यूज करूंगा। अभी मेरे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आई कैन डिक्रीज दिस ट्रांसपेरेंट वैल्यू। एसएसएस इज सब सरफेस स्कैटरिंग, वो भी अभी फिलहाल मैंने यूज नहीं किए, तो आई एम गोइंग टू रिड्यूस दिस। तो ये क्या करता है, मेरा रेंडर टाइम बचाता है। अगर ये मैंने यूज ही नहीं किया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं किया, तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगी। राइट, एसएसएस इज सब मतलब स्किन टाइप ऑफ टेक्सचर रहेगा, जिसके अंदर अगर आप लाइट पुट करते हो तो साइड में अलग कलर दिखता है, उस टाइप का, या वैक्स काइंड ऑफ मटेरियल है आपका, तो आपका एसएसएस यूज होगा। वॉल्यूम इनडायरेक्ट, अगर फॉग वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो यू कैन ऐड दिस वॉल्यूम इनडायरेक्ट, अदरवाइज नो नीड टू ऐड दिस वॉल्यूम इनडायरेक्ट। ओके, तो इससे आपका रेंडर टाइम बच जाएगा। अगेन यू कैन रेंडर, click on this play button and it will give you something, result something like this। ठीक है, अलग अलग साइड्स एंगल से चेक कर सकते। देखो रिफ्लेक्टिव भी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट शैडो आ रहा है, नॉर्मल शैडो भी आ रहा है। ऑलराइट, ये एक बार ट्राई कर लो आप लोग।